जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। मैं पंचांग बताता हूँ। आज का शुभ पंचांग संक्षेप में भाद्र पक्ष मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा बुधवार विक्रम संवत 2081 तद अनुसार 4 सितंबर 2024 आज एकादशी क्षमा चाहूंगा। आज प्रतिपदा लगभग 10 बजे तक की है। तत्पश्चात द्वितीया। आज का विशेष दिन चंद्र दर्शन, दूज का चांद आज देखेंगे। सूर्य राशि सिंह है, चंद्र राशि सिंह, तत्पश्चात कन्या, दिशा शुल्क उत्तर, अग्निवास पाताल, तत्पश्चात पृथ्वी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:26। ये था आज का संक्षेप में पंचांग। कल हमने आपको कथा सुनाई थी ऋषियों का सत्संग, जिस कथा का पूर्ण विश्राम हुआ। आज हम आपको बता रहे हैं पंचवटी निवास, अध्याय संख्या 47 पंचवटी निवास। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी गोदावरी गंगा के किनारे आए। गोदावरी में श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। इस स्थल को लोग रामकुंड कहते हैं। प्रभु ने पंचवटी में मुकाम किया। गोदावरी के तट पर आश्रम बनाया। पंचवटी अर्थात 5 प्राणों के परमात्मा विराजते हैं। एक बार सीता जी विराजे हुए थे। उस समय इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप धर के आया। माता जी के चरणों में चोंच मारने लगा। श्री रामचंद्र जी की सेवा में होने से माता जी कुछ नहीं बोली। जयंत ने चरण के ऊपर प्रहार चालू रखा। चरण में से रुधिर निकलने लगा। राम जी अचेत हुए। रुधिर देखा, आश्चर्य हुआ कि ये कौन है, मेरा अपराध कर रहा है। रघुनाथ जी ने उसे सजा देने के लिए अस्त्र छोड़ दिया। जयंत भागा। वह रक्षा के लिए अनेक देवताओं के पास गया। अनेक ठिकाने जाकर उसने क्षमा मांगी। भय और शोक से व्याकुल हो गया। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा शर्मित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहान ओही, राखई को सकई राम कर द्रोही। किसी ने उसको आश्रय नहीं दिया। जो राम जी के साथ विरोध करता है उसे कौन घर में रख सकता है। इसके पिता भी रक्षा नहीं की। यह जहां जाता वहीं उसके पीछे पीछे राम जी का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र जाता था। फिर जयंत बहुत घबराया। अंत में नारद जी के कहने से वह राम जी की शरण में गया। आकर चरणों में गिर पड़ा, परंतु वह भय से इतना व्याकुल हो रहा था कि उसे होश रहा नहीं। इस कारण उसके पैर राम जी की तरफ और मस्तक सीता जी की तरफ रहा। जयंत ने अपराध तो सीता जी का किया था, फिर भी माता जी को उसके ऊपर दया आ गई। इससे उन्होंने मस्तक उठाकर राम जी के चरणों में रख दिया। जयंत की शरणागति माता जी ने सिद्ध की। प्रभु तो यह ठीक नहीं लगा, अपराधी को सजा देनी थी। सीता जी रामचंद्र जी को मनाने लगी, आप इनको क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, यह क्षमा करने लायक नहीं है, इसका अपराध अक्षम्य है। सीता जी ने कहा, यह लायक नहीं, परंतु आप तो लायक हो। श्री सीता माँ बहुत दयालु थी। प्रभु ने पीछे जयंत की एक आंख फोड़ दी। परमात्मा सजा तो देते हैं, परंतु दया रखकर सजा करते हैं। जयंत की दोनों आंखें नहीं फोड़ी, एक ही फोड़ी। भागवत में कथा आती है, वामन भगवान ने शुक्राचार्य की एक ही आंख फोड़ी थी। वामन भगवान ने राजा बलि की 3 पग पृथ्वी मांगी। राजा बलि दान कर संकल्प करने को तैयार हो गए। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य एक टक नजर से वामन भगवान को निहार रहे थे। वह समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, परमात्मा ही है। देवताओं का कार्य करने के लिए वामन रूप प्रकट हुए हैं। उन्होंने राजा बलि को सावधान करते हुए कहा, गृहस्थ को विवेक से दान देना चाहिए। ऐसा दान नहीं देना चाहिए जिसके लिए पीछे घर के लोग दुखी हों। इनको 3 पग दोगे तो तुमको खड़े रहने की भी जगह नहीं मिलेगी। परंतु राजा बलि नहीं माना। वह शुक्राचार्य के दान का संकल्प करवाने की
मनाही की, परंतु राजा बलि ने कहने से वामन दान का संकल्प कराने लगे। उन्होंने राजा बलि से कहा, इस झारी में से जल पधराओ। इस दान का संकल्प न हो सके, इसलिए शुक्राचार्य को सूक्ष्म रूप में धारी में प्रवेश किया। वह झारी की टोंटी में घुसकर बैठ गया। झारी में से जल बाहर नहीं आया। वामन महाराज समझ गए। इन्होंने द्रंभ से एक स्लाई लेकर झारी की टोंटी में डाल दी। शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ डाली। इस प्रकार भगवान ने शुक्राचार्य को बोध दिया कि तुम ज्ञानी हो, परंतु जगत की दो आंखों से देखते हो, इससे तुम्हारा ज्ञान बह जाता है। समता न आए तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, और होता हो तो वह टिकता नहीं। जगत को एक ही आंख से देखो। दो आंखों से भेदभाव से देखोगे तो आंख बिगड़ेगी, मन बिगड़ेगा। एक नजर से जगत को देखो तब समानता आएगी। दोनों से देखो तब विषमता है। भाव एक ही समान रखो। क्रिया में विषमता कदाचित हो, पर भाव में विषमता नहीं होनी चाहिए। जो दो प्रकार की आंख को जगत को देखता है, उसका जीवन बिगड़ता है। ये काला है, ये गोरा है, ये जवान है, ये बुढ़ा है, इसकी आंखों में ऐसी विषमता है, उनका मन बिगड़ा है। राम जी ने जयंत की एक आंख फोड़ी, उसको अंधा नहीं किया। प्रभु ने ज्ञान दिया कि बेटा तू सबको एक ही आंख से देखने की टेक डाल। जो सबको एक ही आंख से देखता है उसका जीवन मंगल में होता है। सबको एक ही आंख से देखो। सबको एक ही आंख से देखना, इसका क्या तात्पर्य है? एक ही ईश्वर सब में है, ऐसी दृष्टि रखकर सबको देखना। अनेक में एक ही भगवान रहते हैं, ऐसे भाव से देखे, उसको सम्मान भाव कहते हैं। एक ही ईश्वर अनेक रूपों में क्रीड़ा करते हैं, इस प्रकार देखो कि समता कहते हैं। यह मेरा और यह दूसरे का, ऐसी दृष्टि से मत देखो। किसी के साथ कपट न करो। यह सब भगवान का अंश स्वरूप है, ऐसा मानो। इस गांव के लोग तो बहुत अच्छे दिखते हैं, पीछे से कोई आता है तो स्थान न होते हुए भी उसके लिए स्थान देते हैं। कितने ही तो हाथ ऊंचा करके बुला भी लेते हैं कि यहाँ आओ, यहाँ आओ। जगह छोड़ रखी है। कथा में जो दूसरों को स्थान दे, उसके ऊपर जाने पर बहुत अच्छी जगह मिलती है। ऊपर होता ऐसा है कि अपना संबंधी आए तो ही स्थान देते हैं, पराया कोई आए तो पग फैलाकर बैठ जाते हैं। मनुष्य दो आंखों से जगत को देखता है। यह मेरा है और ये पराया है। एक ही आंख से जगत को देखने का अभ्यास डालो। ज्ञानी महापुरुष एक ही आंख से जगत को देखते हैं, सबसे श्री राम में रमण करते हैं। ऐसी निष्ठा रखो कि मैं जिस देवता की भक्ति करता हूँ, जिस देवता की पूजा करता हूँ, वह देव मेरे घर में सिंहासन पर ही बैठा है, ऐसा नहीं। वह सब में विराजता है। उसी की सत्ता से इस जगत की सत्ता है। सर्वव्यापक परमात्मा का अनुभव करने वाले का ही मन बिगड़ नहीं पाता। परमात्मा श्री रामचंद्र जी की लीला मानव समाज का कल्याण करने के लिए ही है। रामचंद्र जी रावण को मारने के लिए नहीं आए। रामचंद्र जी तो काल के भी काल है। राम जी के संकल्प मात्र से रावण न रहता। रावण को मारने के लिए प्रभु का प्रकट्य नहीं, राम जी मानव समाज को धर्म का शिक्षण देने के लिए प्रकट हुए। मनुष्य का आचरण राम जी के जैसा होना चाहिए। श्री राम वन में रहकर तप करते थे। वनवास के बिना वासना का विनाश होता नहीं। मनुष्य समाज में रहकर मानव होना सरल है, परंतु विलासी लोगों के संग रहकर वासना का विनाश करना अशक्य है। वासना का विनाश करने के लिए थोड़े दिन वन में रहना आवश्यक है। ग्रंथों में ऐसा वर्णन आया है कि गृहस्थ का घर भोग भूमि है। गृहस्थ के घर में काम के परमाणु रहते हैं। गृहस्थ के घर में पाप रहता है। गृहस्थ के घर में विषमता भी करता है। विषमता के बिना किए बिना मन मानता ही नहीं। विषमता में से ही वैर का जन्म होता है। विषमता में से ही पाप उत्पन्न होता है। सबके समभाव रखने से ही मन शांत रहता है। वासना का विनाश वन में रहकर तप करने से होता है। 12 मास तो 12 महीने में कम से कम आधा महीना वन में रहने की आवश्यकता है। सरकार भी तो छुट्टियां देती है, परंतु छुट्टियां मिलने पर कितनों को ही आदत और अधिक बिगड़ जाती है। आलस्य में, आराम में, मौज शौक में छुट्टियां व्यतीत करते हैं।
तुमको जब छुट्टी मिले तब गंगा किनारे, यमुना किनारे, नर्मदा के किनारे किसी सात्विक भूमि में रहकर साधन करो। घर में भक्ति भले हो, परंतु घर में भक्ति बढ़ती नहीं। घर में काम के परमाणु फिरते हैं, वह भक्ति में बहुत विघ्न करते हैं। मार्कंडेय पुराण में रामायण की कथा है। महर्षि व्यास की ऐसी पद्धति है कि प्रत्येक पुराण में कुछ निमित्त में से श्री रामचरित का वर्णन करते हैं। कोई पुराण ऐसा नहीं जिसमें व्यास जी ने राम कथा नहीं की, परंतु प्रत्येक पुराण में श्री राम जी की कथा आती है। कहीं कुछ थोड़ा हेर फेर भी होता है। मार्कंडेय पुराण में व्यास जी ने वर्णन किया है, वन में फिरते थे, उस समय एक बार श्री रामचंद्र लक्ष्मी जानकी एक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। छोटी सी पगडंडी थी। यह ऐसी भूमि थी कि इसमें आने के बाद लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा कुभाव आया। लक्ष्मण जी के मन में विचार आया कि कैकेयी ने राम को वनवास दिया है, मुझे नहीं। मुझे वन में भटकने की क्या आवश्यकता है? मैं राजा का पुत्र हूँ, मैं राजमहल में रहकर सुख क्यों नहीं भोगूं? मैं भाई के पीछे पीछे चलता हूँ, परंतु बड़े भाई का मेरे ऊपर प्रेम कहाँ? भाभी तो बैठी रहती है, सारा काम तो मुझे करना पड़ता है। इन लोगों का मेरे ऊपर तनिक प्रेम नहीं। इनको किसी दिन मुझसे पूछा भी नहीं कि लक्ष्मण तूने भोजन किया या नहीं, तूने निद्रा ली या नहीं। इसके पीछे मुझे वन में भटकने की क्या आवश्यकता है? लक्ष्मण जी के मन में सीता जी के प्रति ऐसा कुभाव आया। श्री रामचंद्र जी जान गए कि लक्ष्मण का मन आज थोड़ा बिगड़ा हुआ है। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को आज्ञा की, लक्ष्मण इस क्षेत्र की थोड़ी सी मिट्टी ले लो। लक्ष्मण ने थोड़ी मिट्टी ले ली, उसकी पोटली बनाकर अपने साथ रख ली। यह मिट्टी जब जब लक्ष्मण जी के पास होती तब तक लक्ष्मण जी के मन में बुरा विचार आता था। श्री रामचंद्र जी की सेवा करने की मुझे क्या आवश्यकता है? मैं घर लौट जाऊं, अर्थात अयोध्या चला जाऊं। मेरी पत्नी उर्मिला वहां है, मैं वहां सुख भोगूं। राम जी के पीछे पीछे भटकते हुए मुझे क्या लाभ? मुझे कोई लाभ नहीं। लक्ष्मण जी स्नान करते समय पोटली को अलग रख देते। स्नान करते ही मन पवित्र हो जाता। उस समय उसके मन में ऐसा विचार आता कि श्री सीताराम जी तो प्रत्यक्ष परमात्मा है, मुझे इनकी सेवा का लाभ मिला है। मुझे संसार का कोई सुख भोगना नहीं, मुझे अपना जीवन सफल करना है। मिट्टी की पोटली पास होती, उस समय लक्ष्मण जी के मन में बुरा विचार आता था और उस मिट्टी को छोड़ देते थे। उस समय मन में पवित्र भावना जग जाती। 3-4 दिन तक ऐसा होता रहा। लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ। अंत में एक दिन लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी से पूछा, मुझे ऐसा क्यों होता है? लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी से ऐसा होने का कारण पूछा। रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण इसमें तुम्हारा दोष नहीं, ये मिट्टी ही उसका कारण है। ये मिट्टी तुम फेंक दो। जिस भूमि में जो काम होता है उसके परमाणु उस भूमि में और उस भूमि के वातावरण में रहते हैं। यह जिस क्षेत्र की मिट्टी है उस क्षेत्र में बहुत वर्ष पहले सुध और उपसुध नाम के 2 राक्षस रहते थे। श्री रामचंद्र जी ने सुध और उपसुध की समस्त कथा सुनाई। ये दोनों सगे भाई थे, दोनों के बीच में अतिशय प्रेम था। इन दोनों राक्षसों ने उग्र तपस्या की, उसके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा ने कहा, वरदान मांगो। दोनों भाइयों ने मांग की कि हमको कोई मार न सके, ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा, जिसका जन्म होता है उसको मरना ही पड़ता है, तुम मरने का कोई कर्म रखो। दोनों भाइयों के बीच अतिशय प्रेम था, इस कारण दोनों ने विचार किया कि हम में से कोई भी दिन विरोध होना नहीं, वैर भी होना नहीं। इसलिए किसी भी दिन हम एक दूसरे को मारने वाले हैं नहीं, इसलिए अमर होने का उपाय ठीक है। इस प्रकार मरने की बारी भी रह जाएगी और कभी मरण संभव ही नहीं होगा। ऐसा विचार करके उन्होंने ब्रह्मा जी से मांगा कि हमको दूसरा कोई न मार सके। हम दोनों भाइयों के बीच किसी दिन झगड़ा हो तो भले ही हमारा मरण हो जाए, परंतु अन्य कोई भी हमको मार सके नहीं, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। तप के प्रताप से दोनों राक्षसों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। शक्ति का दुरुपयोग करे वह राक्षस, शक्ति का सदुपयोग करे वही देवता। तुम राक्षस हो या देवता हो, इस बात का तुम ही विचार करके निश्चय करो। प्रभु ने तुमको जो कुछ शक्ति दी है उसका तुम सदुपयोग करते हो तो तुम देवता हो। पवित्र विचार करने के लिए प्रभु
प्रभु ने मन दिया है, मन में अद्भुत शक्ति रहती है। मन जब ईश्वर के स्वरूप लीन होता है तब उसकी शक्ति का विकास होता है, और जब मन विषयों में भटकता है तब उसकी शक्ति का विनाश होता है। ईश्वर की जीव के ऊपर अत्यंत कृपा होती है। प्रभु ने जीव को शक्ति के अलावा और भी अधिक दिया है, परंतु जीव को उसका उपयोग करना नहीं आता। इन राक्षस भाइयों की सुध और उपसुध की शक्ति बहुत बढ़ गई। तब वे इंद्रादि देवताओं को त्रास देने लगे। देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि आपने इनको वरदान दिया है, इसलिए ये किसी के हाथों से नहीं मरते, इनको दूसरा कोई नहीं मार सकता। ब्रह्मा जी ने युक्ति की। उन्होंने तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा उत्पन्न की और तिलोत्तमा से कहा, इन दोनों भाइयों को मैं तू वैर उत्पन्न कर। अप्सरा तिलोत्तमा सुध उपसिद जहां रहते थे वहां गई। उस सुंदर अप्सरा को देखते ही सुध को ऐसा विचार हुआ कि यह मुझको मिले, उपसुद को भी ऐसा विचार हुआ कि यह मुझको मिले। इन दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा। अप्सरा ने कहा, मैं तुम में अच्छे लगे उस एक के साथ लगन करने को तैयार हूं। सुध उपसुद के कहने लगा, यह मेरी है, यह तेरी भाभी है। उपसुद ने कहा, यह तेरी भाभी है, यह तो मेरी है। हमारी करने पर पीछे मारा मारी पर आ गए, दोनों का मरण हो गया। श्री रामचंद्र जी ने सुध उपसुद की बात करते हुए श्री लक्ष्मण जी से कहा, इस भूमि में वैर के संस्कार आए हुए हैं। दोनों सगे भाई इस भूमि पर परस्पर युद्ध करके मरे हैं। भूमि का असर मन के ऊपर होता है। अशुद्ध भूमि भक्ति में बाधक है, शुद्ध भूमि भक्ति का साथ देती है। गृहस्थ का धर्म है कि वह 12 महीने में अधिक नहीं तो एक आधा महीना ही कोई पवित्र तीर्थ में रहकर साधन करे, एकांत में रहकर कोई सत्कर्म करे, सादा भोजन करे। कितने ही लोग तीर्थ में जाते हैं परंतु आचार और मुरबे की बरनियों को साथ में ले जाते हैं। तीर्थ में रसना का लाड करना उचित नहीं। तीर्थ में सादा भोजन करना है। जिसका भोजन सादा है, जिसका वेश सादा है, वह किसी दिन भी साधु हो सकता है। 12 महीना नहीं तो एक आध महीना तीर्थ में रहकर साधन करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। राम जी ने वन में रहकर तप किया था। राम जी तो जगत को एक आदर्श बतलाते हैं। रावण को मारना हो तो तुम भी वन में तप करो, तप बिना रावण मरता नहीं। आज की कथा में जो बात आई है वह यह है कि एकांत में रहकर कोई सत्कर्म करे, सादा भोजन करे। कितने ही लोग तीर्थ में जाते हैं परंतु आचार व मुरबे की बरनियों को भी साथ ले जाते हैं। तीर्थ में रसना का लाड उचित नहीं है। तीर्थ में सादा भोजन करना चाहिए। कुछ लोग जाते हैं ऋषिकेश में, वृंदावन में, अपना खाने पीने का सामान अपने साथ लेके जाते हैं, इस जिब्या का लाड लाते हैं। उनको वहां जाने का कोई फायदा नहीं। वहां सादा जीवन व्यतीत करें, सादे कपड़े पहने और सुबह शाम तक कथा प्रवचन सुने, कथा प्रवचन करें अगर आपको करने की शक्ति है। नहीं तो साधु संत के संग रहें, साधुओं का संग करें। जिसका भोजन सादा है, जिसका वेश सादा है, वह किसी दिन भी साधु हो सकता है। 12 महीने नहीं तो एक आध महीना तीर्थ में रहकर साधन करना बहुत आवश्यक है। जो अपने आप को रिटायर कहते हैं, बच्चे काम संभालते हैं, वो पोतों की चाकरी करते हैं। पोते को स्कूल ले जाते हैं, स्कूल से लाते हैं, टिप्पन ले जाते हैं, टिप्पन लाते हैं, बाजार की सब्जी लाते हैं, घर की देखभाल करते हैं। उन बुजुर्गों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है, आप जो कुछ भी कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन एक इस दास की भी बात सुन लीजिए जो तत्वार्थ रामायण से आज आई है। आपको एक महीना नहीं तो 20 दिन, 15 दिन किसी तीर्थ स्थान पर रहकर सादा भोजन पाकर, सादा विचार रखकर आपको घर से 1 महीना दूर रहना चाहिए। 12 महीने नहीं तो आधा महीना तीर्थ में रहकर साधन करना बहुत आवश्यक है। राम जी ने वन में रहकर तप किया। राम जी को जगत के एक आदर्श बतलाया है। रावण को मारना हो तो तुम वन में तप करो, तप बिना रावण मरता नहीं। रावण का शब्द अर्थ है रुलाने वाला, मनुष्य को रुलाने वाला काम है। इस काम का विनाश करने के लिए वन में रहकर सात्विक जीवन व्यतीत करो। इसकी आगे की कथा हम आपको कल बताएंगे। पंचवटी निवास का विश्राम देते हैं। कल हम आपको बताएंगे राम गीता
तथा इस कथा का शेष भाग। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। अपनी बुद्धि जितना मेरे को ज्ञान है उतनी बात मैं आपको बता देता हूं। शब्दों में अगर त्रुटि हो तो मैं आप सभी से और राम जी से दंडवत होकर क्षमा प्रार्थी हूं। सियावर राम, जय जय राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव व पंचांग बताता। राम।